जंगल बहुत पुराना था, इतना पुराना कि पेड़ों की जड़ों में समय खुद सोता था। सूरज जब उगता तो उसकी रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर ऐसे गिरती जैसे कोई भूली हुई याद धीरे धीरे लौट रही हो। इसी जंगल में सब जानवर रहते थे, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग ताकत, पर एक ही धरती पर सांस लेते हुए। हाथी अपनी भारी चाल में भी शांति लिए चलता था। शेर की आंखों में आग थी, लेकिन दिल में अकेलापन। बंदर की हंसी के पीछे चालाकी और डर दोनों छिपे थे। खरगोश की छोटी सी देह में बड़ा साहस पल रहा था। कबूतर आसमान से सब कुछ देखता था। तोता सच बोलने से डरता नहीं था। गोरिल्ला चुप था, पर उसके भीतर तूफान था। हिरन की आंखों में हर पल भागने की तैयारी रहती थी। और इंसान जंगल के बाहर रहता हुआ भी जंगल के हर दिल में बसता जा रहा था। हाथी को सब बूढ़ा बाबा कहते थे। उसकी आंखें धुंधली थीं, पर यादें साफ। वह जानता था कि यह जंगल पहले कैसा था, जब नदी साफ थी, हवा में धुआं नहीं था, और डर सिर्फ शिकारियों का नहीं बल्कि भूख का होता था। वह रोज सुबह नदी किनारे खड़ा होकर पानी में अपना अक्स देखता और सोचता कि जंगल बदल रहा है, और उसके साथ सब जानवर भी। शेर उस सुबह भी अकेला था। राजा कहलाने के बावजूद उसके पास कोई अपना नहीं था। शिकार करना उसकी मजबूरी थी, शान नहीं। जब वह हिरन को दौड़ते देखता तो उसके भीतर एक पल को सवाल उठता, अगर मैं राजा हूँ तो मुझे हमेशा खून से ही क्यों साबित करना पड़ता है। लेकिन जंगल में सवालों का जवाब नहीं मिलता, सिर्फ जिंदा रहने का नियम चलता है। बंदर पेड़ों पर उछलता कूदता सब देख रहा था। उसे हर बात मजाक लगती थी, पर सच यह था कि वही सबसे ज्यादा डरता था। उसे पता था कि बदलाव आ रहा है। पेड़ों की संख्या कम हो रही थी, फल जल्दी सड़ जाते थे, और आसमान में उड़ते लोहे के पक्षी अब आम हो गए थे। वह हंसकर डर छिपा लेता था, क्योंकि रोना जंगल में कमजोरी माना जाता था। खरगोश छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वह सवाल पूछता था, नदी काली क्यों हो रही है? रातें पहले से ज्यादा शांत क्यों नहीं रहीं? और दूर से आती आवाजें दिल को क्यों कांपा देती हैं? कोई उसे जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब देने के लिए सच स्वीकार करना पड़ता है। कबूतर ऊपर उड़ता और नीचे सब देखता। उसे पता था कि जंगल के किनारे इंसानों की बस्तियां बढ़ रही हैं। उसे पेड़ों के कटने की आवाजें सुनाई देती थीं, जो नीचे वालों को नहीं सुनाई देती थीं। वह नीचे आकर बताना चाहता था, पर डरता था कि कोई उसकी बात मानेगा नहीं। सच अक्सर सबसे पहले उड़कर आता है, और सबसे पहले ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। तोता बोलता बहुत था। वह वही दोहराता जो उसने सुना होता, पर धीरे धीरे उसने इंसानों की भाषा भी सीख ली थी। उसने विकास शब्द सुना था, जरूरत शब्द सुना था, और काट दो शब्द भी। वह सोचता था कि अगर मैं सबको बता दूं कि इंसान क्या सोच रहा है, तो क्या जंगल बच जाएगा, या मैं ही सबसे पहले चुप करा दिया जाऊंगा। गोरिल्ला जंगल के सबसे घने हिस्से में रहता था। वह ताकतवर था, पर हिंसा से दूर। उसे पेड़ों से बात करना आता था, जमीन की धड़कन सुननी आती थी। वह जानता था कि जंगल बीमार है। जब धरती बीमार होती है तो सबसे पहले खामोश लोग दर्द महसूस करते हैं। हिरन हर आहट पर चौकन्ना रहता। डर उसकी जिंदगी था। लेकिन पिछले कुछ समय से उसे शेर से ज्यादा इंसान का डर लगने लगा था। शेर भूखा होता था, इंसान लालची। शेर पेट भरता था, इंसान कभी नहीं भरता। और इंसान, वह कभी कभी जंगल के किनारे आता। उसके हाथों में औजार होते, आंखों में गन्ना, और दिल में जंगल के लिए कोई जगह नहीं। वह अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहता था, पर यह नहीं सोचता था कि दूसरों के घर उजाड़ रहा है।
उसे लगता था कि जंगल चुप है, इसलिए उसे काटा जा सकता है। एक दिन नदी पूरी तरह रुक गई। पानी नहीं, सिर्फ बदबू बची। उस दिन जंगल में पहली बार सब जानवर एक साथ इकट्ठा हुए। कोई नेता नहीं था, कोई राजा नहीं, सिर्फ डर और सवाल थे। हाथी ने अपनी भारी आवाज में कहा कि अगर हम अलग अलग रहे तो एक एक करके खत्म हो जाएंगे। शेर ने सिर झुकाया, पहली बार। बंदर ने मजाक नहीं किया। खरगोश ने सवाल नहीं पूछा। कबूतर नीचे बैठा। तोता चुप रहा। गोरिल्ला आगे आया। हिरन रुका, भागा नहीं। उसी दिन इंसान फिर आया। उसने सूखी नदी देखी, जानवरों की आंखें देखीं, और पहली बार उसे लगा कि जंगल उसे देख रहा है। उस एक पल में, शायद बहुत देर से, उसे समझ आया कि विकास अगर सब कुछ खा जाए तो अंत में वह खुद भी नहीं बचेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह जंगल आज भी सांस ले रहा है, कभी धीमी, कभी तेज। जानवर आज भी अलग हैं, पर डर साझा है। इंसान आज भी सीख रहा है, या शायद सीखने की कोशिश कर रहा है। और जंगल जंगल इंतजार कर रहा है कि कोई उसकी चुप्पी को आखिरी समझे, न कि अनुमति।